ना उम्मीद रखेंगे ना ही किसी से मदद लेंगे, ना उम्मीद रखेंगे ना ही किसी से मदद लेंगे, हम तो केवल हौसला बुलंद रखेंगे, हम तो केवल हौसला बुलंद रखेंगे, क्योंकि कामयाबी जो मिलती है, क्योंकि कामयाबी जो मिलती है वो किसी की मदद से नहीं मिलती है, वो हौसला बुलंद रखने से मिलती है। तो अपने हौसलों को बुलंद बनाते हुए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। तो हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है हैलो एरिनो के रासायनिक गुणधर्म में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। पिछले लेक्चर में हम भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म काफ़ी हम टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ेंगे और इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ने के साथ साथ पिछले नीट और जेडब्ल्यू में आए हुए पीवाईक्यूज भी सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। जैसा कि हमारे वीडियो में उस टॉपिक से संबंधित नीट और जेडब्ल्यू में आए हुए आपके पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं, ठीक उसी प्रकार इस बार भी हम पिछले पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे ताकि हमें आइडिया लग सके कि नीट और जेडब्ल्यू में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। टॉपिक टू टॉपिक सॉल्व करेंगे। तो टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी प्रतिस्थापन किसके द्वारा होना है? इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, इलेक्ट्रॉन को लव करने वाला, ठीक है ना। हाँ, तो देखो हैलो एरीन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति ऑर्थो व पेरा निर्देशी होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्थो व पेरा निर्देशी होते हैं। क्यों होते हैं? निर्देशी मतलब वहां जुड़ेंगे, ऑर्थो पेरा स्थितियों पर जुड़ेंगे। क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें अनुनाद के कारण ऑर्थो व पेरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व उत्पन्न होता है, जिससे आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही ऑर्थो व पेरा स्थितियों पर निर्दिष्ट होता है, यानी जुड़ता है वहां पे। देखो हम आपको पिछले टॉपिक में बता चुके हैं रेजोनेंस अनुनाद। अनुनाद में आपको पता है पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर होते हैं। तो आप इन कंडीशन पे देखिए, इसकी ऑर्थो और पेरा पे देखो ऋणात्मक आवेश आ रहा है। ऋणात्मक आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन घनत्व उत्पन्न हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व ऑर्थो और पेरा स्थितियों पे उत्पन्न हो रहा है, तो आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही ऑर्थो और पेरा स्थितियों पर ही जुड़ेगा, ठीक है ना। जैसा कि आप यहाँ पे रेजोनेंस से देख सकते हैं, अनुनाद से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे चलो मान लो कि हो गया, आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही वहां जुड़ेगा, लेकिन इसमें एक समस्या है। समस्या क्या है बच्चों? समस्या यह है कि यहाँ पे हैलो एरीनो में हैलोजन समूह के द्वारा -I प्रभाव दर्शाया जाता है। कौन सा प्रभाव? -I, जिससे ये बेंजीन वाले से इलेक्ट्रॉन घनत्व को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता है। यानी जैसे मान लो कि इस पे, जैसे आपका बेंजीन वाले था, इस पे जुड़ा हुआ था आपका समूह हैलोजन, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा है? इस इलेक्ट्रॉन घनत्व को अपनी ओर खींच रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन घनत्व को ये हैलोजन समूह अपनी ओर खींचेगा, ले जाएगा, तो यहाँ पे जो आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही आपकी इस ऑर्थो और पेरा पे क्या जुड़ने में उसको कठिनाई उत्पन्न होगी, उससे क्रियाशीलता क्या होगी? घटेगी। अतः इस कारण हैलो एरीन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति क्या होते हैं? कम क्रियाशील होते हैं, ठीक है ना। यदि आप बोर्ड की पर्पज से तैयारी कर रहे हैं तो आपसे यहाँ प्रश्न पूछता है कि हैलो एरीन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होते हैं, क्यों? हैलो एरीन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होते हैं, क्यों? तो क्या जवाब दोगे बच्चों प्यारे? आप इसमें जवाब ये देंगे कि हैलो एरीनो में हैलोजन समूह के द्वारा -I प्रभाव, यानी इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला प्रभाव होता है, अपनी ओर खींच के ले जा रहा है, तो दर्शाया जाता है, जिससे ये बेंजीन वाले से इलेक्ट्रॉन घनत्व को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, खींच लेता है, यानी अपनी ओर ले गए इलेक्ट्रॉन घनत्व को। तो यहाँ पे ऑर्थो पेरा पे कम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन घनत्व। तो ऑर्थो पेरा पे इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो गया, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेही को क्या होगी? वहां पे जुड़ने में कठिनाई होगी, तो क्रियाशीलता क्या हो जाएगी? कम, ठीक है ना। चलो ये तो हो गए इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। अब उसमें अभिक्रियाएं होगी किस प्रकार से? देखो, इसकी पहली अभिक्रिया होती है हैलोजनीकरण। कौन सी होती है बच्चों? हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण में अभिक्रिया करानी होती है हैलोजन से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हैलो एरीनो की अभिक्रिया हैलोजनों से लुईस अम्ल होते हैं आपके निर्जल AlCl3 या FeCl3 की उपस्थिति में कराने पर ऑर्थो व पेरा उत्पाद प्राप्त होते हैं, ठीक है।
अब देखो हमने क्या किया, जैसे ये आपका हेलोएरिन था, हेलोएरिन में आपने यहाँ पे लिया क्लोरोबेंजीन, इसकी अभिक्रिया आपने किससे कराई, हैलोजन से। हैलोजन में जैसे मान लो आपने ले लिया यहाँ पे Cl2, किसकी उपस्थिति में होगी, निर्जल AlCl3, ये होते हैं बच्चों प्यारे लुईस अम्ल। तो इसका ये करेगा विस्मांस विखंडन। विस्मांस विखंडन में आपको पता है एक तो इलेक्ट्रॉन स्नेही बनेगा, एक नाभिक स्नेही बनेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन ये लेके गया तो ये तो इलेक्ट्रॉन स्नेही हो गया, और ये क्या बना, नाभिक स्नेही। तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही है बच्चों, कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थो पे भी जुड़ेगा और पैरा पे भी जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा ऑर्थो पैरा दोनों कंडीशन पे, क्योंकि आपने यहाँ अनुनाद में देखा कि यहाँ पे ऑर्थो पे भी ऋणात्मक आवेश आया और पैरा पे भी आया, ठीक है ना। तो ऑर्थो पैरा दोनों स्थितियों पर ऋणात्मक आवेश आने के कारण आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही यानी प्लस वाला समूह ऑर्थो पे भी जुड़ेगा और पैरा पर भी जुड़ेगा। तो ऑर्थो पैरा दोनों पे जुड़ेगा तो दो प्रकार के उत्पाद बनेंगे बच्चों। तो यहाँ पे दो प्रकार के उत्पाद बन रहे हैं, देखिएगा सामने, एक तो यहाँ ऑर्थो बन रहा है यानी ऑर्थो पे जुड़ा क्लोरो, और एक आपके जुड़ रहा है क्या, पैरा पे जुड़ रहा है बच्चों, प्लस बाहर निकल जाएगा HCl। तो इसको तो हम बोलेंगे ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, और ये हो गया आपका पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है बच्चों। तो ऑर्थो पैरा उत्पाद हमको प्राप्त किए हो रहे हैं क्योंकि दो स्थितियों पे यहाँ पे ऋणात्मक आवेश होता है, इसलिए आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही ऑर्थो पे भी जुड़ेगा और पैरा पर भी जुड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो ये तो इसकी पहली अभिक्रिया थी इलेक्ट्रॉन स्नेही की, हैलोजनीकरण। अब हम आगे अगली अभिक्रिया पढ़ते हैं इसकी, काफी अभिक्रिया है, नाइट्रीकरण है, सल्फोनीकरण है, ठीक है बच्चों। तो देखो इधर नाइट्रीकरण अभिक्रिया की हम बात करें, नंबर 2 दूसरी अभिक्रिया, सेकंड अभिक्रिया है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन की, नाइट्रीकरण। तो नाइट्रीकरण में क्या करना है आपको, यहां पे हेलोरिन लेना है, इस हेलोरिन की अभिक्रिया किससे करानी है, सांद्र HNO3 से। तो सांद्र HNO3 में देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सांद्र HNO3 को, ये तो OH तो नाभिक स्नेही हो गया और NO2 क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन स्नेही हो गया। ये किसकी प्रेजेंस में होती है, सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में होती है। तो आपको पता है जो आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही है ये कहाँ कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थो पे भी जुड़ेगा और पैरा पे भी जुड़ेगा। इसलिए हमको दो प्रकार के उत्पाद बनेंगे, ऑर्थो उत्पाद और पैरा उत्पाद। तो ऑर्थो पे जुड़ा तो ऑर्थो नाइट्रो और पैरा पे जुड़ा तो पैरा नाइट्रो, सॉरी। तो बाहर क्या निकल गया यहाँ से, H2O, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन भी रिलीज हुआ है। तो इसको हम बोलेंगे 2-क्लोरोनाइट्रोबेंजीन या 4-क्लोरोनाइट्रोबेंजीन, ठीक है ना। तो दो प्रकार के उत्पाद बने, एक तो ऑर्थो बना, दूसरा पैरा। दो क्यों बन रहे, क्योंकि हम जान रहे हैं कि अनुनाद के कारण ऑर्थो पैरा पे क्या आता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व। तो ये तो हो गई आपकी नाइट्रीकरण अभिक्रिया। अब उसके बाद में हम बात करें, ठीक है बच्चों, उसकी हम बात अगली जो तीसरी अभिक्रिया होती है वो होती है फ्रीडेल क्राफ्ट। कौन सी होती है बच्चों प्यारे, फ्रीडेल क्राफ्ट। तो देखो इधर फ्रीडेल क्राफ्ट। अब फ्रीडेल क्राफ्ट की दो अभिक्रिया होती है, नंबर 1 होती है फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण पहली अभिक्रिया ये फ्रीडेल क्राफ्ट की, और इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, इससे नीट और जेडब्ल्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, अभी हम आपको थोड़ी देर में सॉल्व कराएंगे। तो देखो इधर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जैसे हेलोएरिन हो गया, इसकी अभिक्रिया एल्किलीकरण में किससे कराना है हमको, CH3Cl से, यानी एल्किल हैलाइड से करानी है। तो हमको मालूम है यहाँ पे CH3 प्लस तो इलेक्ट्रॉन स्नेही है और Cl माइनस क्या है, नाभिक स्नेही है। तो प्रतिस्थापन कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही। किसका करेगा, हाइड्रोजन का। तो यहाँ से हाइड्रोजन का करेगा, लेकिन ये अभिक्रिया होती है लुईस अम्लों की उपस्थिति में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हमेशा किसके प्रेजेंस में होती है, लुईस अम्लों की। तो यहाँ पे नाइट्रो पे भी ऑर्थो कंडीशन पे जुड़ेगा, सॉरी यहाँ पे आपका CH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही, कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थो पे एंड
पैरा पे, तो ऑर्थो पे भी जोड़ेंगे इसको और पैरा पे भी जोड़ेंगे बच्चों प्यारे, और ये HCl आउट हो गया। तो हमारे पास में दो प्रकार के उत्पाद बने। एल्किल समूह आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में कहाँ जुड़ा है, एक तो ऑर्थो पे जुड़ा, दूसरा कहाँ जुड़ा, पैरा पे। तो ये तो क्या हो गया 1-chloro-2-methyl बेंजीन, और ये क्या हो गया 4-chloro-2-methyl बेंजीन। इसको हम कह सकते हैं सामान्य में ऑर्थोक्लोरोटोलुइन, और इसको हम सामान्य में कह सकते हैं पैराक्लोरोटोलुइन। कोई दिक्कत बच्चों? हाँ जी। अब उसके बाद में हम पढ़ते हैं यहाँ पे नंबर 4, फ्रीडेल क्राफ्ट एसिटिलीकरण, इसकी सेकंड अभिक्रिया बच्चों कौन सी है, सेकंड अभिक्रिया। तो इसमें क्या करना है, वही आपको क्लोरोबेंजीन लेना है, और इस क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया आपको करा देनी है किससे, एसिटिल क्लोराइड से, ठीक है ना, एसिल हैलाइड बोलते हैं इसको। निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होती है। तो देखो ये तो आपका हो गया इलेक्ट्रॉन स्नेही, और ये हो गया आपका नाभिक स्नेही। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थो पे भी जुड़ेगा और पैरा पे भी जुड़ेगा। तो एक तो हमारा ऑर्थो पे जुड़ा, दूसरा कहाँ जुड़ेगा बच्चों प्यारे, पैरा पे जुड़ेगा। तो दो प्रकार के उत्पाद बन गए हमारे पास में, एक तो ऑर्थोक्लोरोएसिटोफिनॉन और दूसरा हमारे पास में बना पैराक्लोरोएसिटोफिनॉन, ठीक है ना। अब इससे संबंधित फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया से आया हुआ प्रश्न हम यहाँ पे जो पिछले JEE एग्जाम में पूछा गया है वो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। प्रश्न ये पूछ रहा है, प्रश्न कब पूछा गया, देखो बच्चों, मैं फ्रीडेल क्राफ्ट एसिटिलीकरण अभिक्रिया मिटा नहीं रहा हूं क्योंकि आपकी नीट JEE में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये प्रश्न कब पूछा गया था आपसे, मेंस 13 अप्रैल, JEE मेंस 13 अप्रैल 13 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट 2023, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया। और 2023 में प्रश्न क्या पूछा था कि फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया में फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया में फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया में हेलोएरिन के हैलोजनीकरण से हैलोजनीकरण से मुख्य उत्पाद क्या प्राप्त होता है, मुख्य उत्पाद प्राप्त होता है या मेजर प्रोडक्ट है। तो मेजर प्रोडक्ट में नंबर 1 आपको दे रखा है वहां पे ऑप्शन में ए, देखो इधर Cl COCH3, नीचे फिर COCH3। बी ऑप्शन आपको वहां दे रखा था Cl C डबल बॉन्ड OCH3, एंड सी ऑप्शन वहां पे दे रखा आपको मेटा वाला दे रखा है जो कि पॉसिबल ही नहीं है। और डी ऑप्शन दे रखा है बच्चों प्यारे, क्या डी ऑप्शन तो बहुत ही ऑड दे रखा है जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है। यानी एक तो मेटा है और दूसरा पैरा। तो हमको तो मालूम है कि फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया में इनमें से कौन सा बना है, हमारे पास में ये बना है बच्चों प्यारे, ठीक है ना। फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया में हमारे पास क्या बना है, पैराक्लोरोएसिटोफिनॉन। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा वहाँ पे, बी ऑप्शन रहेगा, ठीक है ना। तो हमको यदि फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया हमको मालूम है तो हम इस क्वेश्चन को इजीली एकदम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसी के साथ हम आपको हर टॉपिक टू टॉपिक पिछले नीट और JEE में आए हुए पिछले PYQ सॉल्व कराएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ठीक है बच्चों। नाइस टू मीट यू।